क्या एलियंस मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो इंसानों को लगातार आकर्षित करता रहता है। आपने कभी न कभी इनसे जुड़ी मूवीज जरूर देखी होगी, जिनमें इनको एक क्रीचर की तरह दिखाया जाता है। इसके अलावा ये काफी एडवांस होते हैं और इनके पास हमसे ज्यादा ताकत होती है। यह तो रही फिल्मों की बात, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में इनकी उपस्थिति को नकारना अज्ञानता ही कहलाएगी। इसलिए आइए एक एक कर एलियंस से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जब लोग धरती पर सफर करते हैं तो वो ब्रह्मांड में ऐसी जगह होने की कल्पना करते हैं। अब मानव इतिहास में पहली बार हम इसका उत्तर जानने के कगार पर हैं। जल्द ही हमें अन्य जीवित दुनिया मिल सकती है। पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोजना खगोलविदों के लिए बेहद रोमांचक है। जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें काफी चमकीली ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलती है। असल में ये हमारे सूर्य जैसे तारे होते हैं, जो बहुत दूर होने के कारण एक प्रकाश के बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह से अगर हमारे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो इनके भी लगाते होंगे। हम सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। आज हमने ऐसे कई ग्रहों की खोज की है, लेकिन कोई भी पृथ्वी जैसा नहीं है। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। एक आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे सितारों स्टार्स का एक संग्रह है। यानी आकाशगंगा में सितारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे रहते हैं। हमारी आकाशगंगा में 300 अरब से भी अधिक तारे हैं और हमारा पूरा ब्रह्मांड 200 अरब से अधिक आकाशगंगाओं से बना है। क्या आपको लगता है कि उन तारों में से एक के आसपास पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह हो सकता है? एक पेचीदा सवाल यह है कि हमारी आकाशगंगा में हमें पृथ्वी जैसे ग्रह कहाँ मिलेंगे, ताकि हम उस पर जीवन का अध्ययन कर सकें। इसके अलावा कोई भी तारा और ग्रह हमारे लिए बारीकी से अध्ययन करने के लिए बहुत दूर है। अन्य पृथ्वी को खोजना खगोलविदों के सामने अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सैकड़ों झांत एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे आकर्षक बात उनकी विशाल विविधता है। कुछ तारों के पास बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पाए गए हैं, जहां शायद दूसरी पृथ्वी होगी। अन्य तारों में बृहस्पति जैसे ग्रह हमारे सूर्य से बुध की तुलना में 10 गुना अधिक निकट हैं। कुछ सितारों में ग्रह होते हैं जिन्हें हम सुपर अर्थ कहते हैं। ये चट्टानी दुनिया पृथ्वी से बड़ी लेकिन नेपच्यून से छोटी है। बाहरी ग्रह जीवन, अलौकिक जीवन या काल्पनिक जीवन जो संभवतः पृथ्वी के बाहर मौजूद होता है और जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई हो। हमारे ग्रह के बाहर जन्मे जीवों को एलियंस कहते हैं। एलियंस जीवन के सरल रूपों से लेकर बड़े रूपों में हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, बुद्धिमान और यहाँ तक कि बुद्धिमान प्राणी भी। सिद्धांत रूप में पृथ्वी पर जीवन की तुलना में बाहरी जीवन उन्नत हो सकता है। अलौकिक जीवन के विज्ञान को एस्ट्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आज तक पृथ्वी के बाहर कोई जीवन नहीं पाया गया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एलियंस ने कभी हमारे ग्रह से संपर्क किया है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के विकास अभी भी इस विचार का समर्थन करते हैं कि एलियंस इस दुनिया में मौजूद है। 1995 में खगोल भौतिकीविद माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज ने पहले एक्सोप्लैनेट की खोज की। 51 पेगासी बी के रूप में जाना जाने वाला विशाल दुर्गम ग्रह इस बात का प्रमाण था कि ग्रह हमारे सौर मंडल से परे सूर्य जैसे सितारों की परिक्रमा करते हैं। 51 पेगासी बी को अपने तारे की परिक्रमा करने में केवल 4 पृथ्वी दिनों का समय लगा। तब से लेकर आज तक 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है, जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह भी शामिल हैं, जिनमें शायद जीवन पनपने की क्षमता हो सकती है। एक्सोप्लैनेट इस प्रश्न का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिकों को यह पता लगाना होगा कि जीवन क्या है या मौजूद है। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने जीवन के सरल रूपों के निशान खोजने की कोशिश में बहुत समय बिताया है, जिन्हें ब्रह्मांड में कहीं और बायोसिग्नेचर, एलियंस से संपर्क के लिए हमारे द्वारा छोड़े गए सबूत के रूप में जाना जाता है। यदि एक बाहरी ग्रह बुद्धिमान जीवों का घर है,
जिसने एक तकनीकी सभ्यता का निर्माण किया, तो क्या ऐसे बायो सिग्नेचर हो सकते हैं जिन्हें पृथ्वी से पता लगाया जा सकता है? हाल ही में नासा ने बायो सिग्नेचर की खोज करने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। वो यह जानना चाहते हैं कि क्या अन्य ग्रह पर किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यह मिशन हजारों एक्सोप्लैनेट पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां जीवन बनने की क्षमता है। यह हमारी बाहरी ग्रह के जीवन की खोज की प्रकृति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी सभ्यता को ऊर्जा पैदा करने का एक तरीका खोजना चाहिए, और यह कि ऊर्जा के जो रूप मौजूद हैं वे सीमित हैं। हाल की घटनाओं को लिखना काफी आसान है, परंतु पौराणिक कथाओं और संस्कृति में यूएफओ देखे जाने की बातें कही गई हैं। लेकिन इसे खारिज करना थोड़ा कठिन है। वह है प्राचीन साक्ष्य। 15वीं शताब्दी में बनाई गई एक पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी और उसका कुत्ता एक होवरिंग डिस्क जैसी वस्तु को घूर रहे थे, जो संदिग्ध रूप से परिचित है। और यह पेंटिंग अकेली नहीं है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर संस्कृत भाषा तक सब कुछ बाहरी जीवन को दर्शाती है। 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण तैयार किया, जिसके द्वारा वह जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रहों की औसत संख्या और समर्थन के लिए जाने वाले अंश सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए बाहरी जीवन के अस्तित्व की संभावना का अनुमान लगा सकता था। यह तब 2001 में लागू किया गया था। तो इस डाटा के परिणामी रूप से ऐसे सैकड़ों हजारों ग्रह तकनीकी रूप से मौजूद होने चाहिए। यदि आप यूएफओ की किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, तो आप उन पर भी भरोसा कर सकते हैं जो वास्तव में अंतरिक्ष में गए हैं, जो आमतौर पर बहुत प्रतिभाशाली और ज्ञानी होते हैं। जिन लोगों ने इन्हें देखे जाने का दावा किया है, उनमें एडगर मिशेल, कैडी कोलमैन और डॉ ब्रायन ओलेरी शामिल हैं। बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 में अपने अनुभव के बारे में भी बताया है, जब उन्होंने अपने साथ कुछ उड़ते हुए देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह अलग किए गए रॉकेट का अंतिम हिस्सा है, जब तक कि मिशन नियंत्रण ने पुष्टि नहीं की कि यह उनसे 6000 मील दूर है। तो उन्हें भी यह देखकर काफी असामान्य लगा। यूएफओ का पूरा नाम यूनाइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसे समझना हमारे ज्ञान से परे है। ऐसी ऑब्जेक्ट्स बस कुछ ही देर के लिए प्रकट होती है, फिर वह गायब हो जाती है। यूएफओ को लोग एलियंस का विमान मानते हैं। आज हम आपको ऐसी यूएफओ घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज तक समझाया नहीं जा सका है। 1954 में इटली के फ्लोरेंस में 2 स्थानीय फुटबॉल टीमें खेल रही थीं। अचानक से सभी ने खेल देखना बंद कर दिया। सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। लोगों ने आसमान से गिरने वाली वस्तुओं को देखा। वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट से निकल रही थी जो कुछ समय बाद गायब हो गई। फिर इसके ज्यादातर नमूने धरती पर बिखर गए। फिर उनमें से कुछ की फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में जांच की गई और उनमें बोरॉन, सिलिकॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया गया। इस दौरान उन्हें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। शायद हमारे ग्रह से परे जीवन के सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक वीडियो है, जिसे कथित तौर पर भारत और चीन सीमा के पास भारतीय सेना द्वारा शूट किया गया था। रहस्यमय रोशनी, जिसे लद्दाख के आसमान पर फिल्माया गया था और कथित तौर पर सीमा गश्ती दल द्वारा खोजा गया था। द हिंदू अखबार के अनुसार 4 अगस्त को इस फुटेज को शूट किए जाने के समय उस क्षेत्र में 100 से अधिक इसी तरह के दृश्य देखे गए थे। अजीब पीली रोशनी के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद को बताया कि इसमें यूएफओ होने का कोई सबूत नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर निर्धारित किया कि भारतीय सैनिकों ने बृहस्पति और शुक्र की गलत पहचान की थी, जबकि अन्य ने सुझाव दिया है कि यूएफओ चीनी ड्रोन या उपग्रह थे।